बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम की हिंदी की कक्षा में आप तमाम का स्वागत है। मैं हूं आपकी शिक्षिका अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। MCDM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई, विषय हिंदी, कक्षा 8वीं और मैं हूं आपकी शिक्षिका अंसारी अस्मा। प्यारे बच्चों, आपकी पुस्तक का नाम है हिंदी सुगम भारती 8वीं कक्षा। छात्रों, आज हम आपकी पुस्तक से पृष्ठ क्रमांक 21 पर दी हुई कविता नंबर 8 कदम मिलाकर चलना होगा पढ़ने वाले हैं। कविता नंबर 8 कदम मिलाकर चलना होगा। इस कविता के लेखक हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो चलिए छात्रों, हम कविता शुरू करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का परिचय है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म सन 1924 ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कवि, पत्रकार एवं प्रखर वक्ता हैं। आपकी रचनाएं जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम, एकता एवं ओज से परिपूर्ण हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रमुख कृतियां हैं मेरी 51 कविताएं कविता संग्रह है, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, गद्य रचनाएं आदि। तो चलिए छात्रों, कुछ पद्य संबंधी जानकारी प्राप्त करते हैं हम। प्रस्तुत नवगीत में वाजपेयी जी का कहना है कि जीवन में चाहे सुख हो या दुख, परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमें सदैव कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। कविता क्रमांक 8 कदम मिलाकर चलना होगा। इस कविता के लेखक हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कवि, पत्रकार एवं प्रखर वक्ता हैं। इस कविता में उन्होंने हमें बताया है कि जीवन में चाहे सुख हो या दुख, परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें सदैव कदम से कदम मिलाकर आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर गठाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, कल कछार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत
प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम शल्थ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। छात्रों, ये है कविता कदम मिलाकर चलना होगा। अब हम इस कविता को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं अर्थात अड़चनें। कवि कह रहे हैं कि बाधाएं या अड़चनें आती हैं तो आने दो। घिरे प्रलय की घोर घटाएं, चाहे प्रलय की घोर घटाएं घिर जाएं, छा जाएं। प्रलय यानी के विनाश, बर्बादी, चाहे बर्बादी तबाही की घोर घटाएं छा जाएं। पाँव के नीचे अंगारे आ जाएं, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं। ज्वालामुखी आतिशफेशा जो होता है, तो अगर तुम्हारे सिर पर ज्वालाएं भी बरसें तब भी तुम्हें रुकना नहीं है। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। घोर भयानक, ज्वाला अर्थात आग की लपट। कवि अपनी कविता में कह रहे हैं कि जीवन में तरह तरह की अड़चनें और रुकावटें आती रहती हैं। इन रुकावटों से हमें डरना नहीं चाहिए। हमें इनकी परवाह ना करके इनका सामना करना चाहिए। वे कहते हैं कि बाधाएं आती हैं तो उन्हें आने दो, भले प्रलय की आशंका हो क्यों ना हो, हमारे मार्ग में आग के अंगारे ही क्यों ना बिछे हों, चारों ओर से विपत्तियों ने घेर क्यों ना रखा हो, पर हमें इनकी परवाह ना करके इस कठिन परिस्थितियों में तप कर अपने आप को निखारना होगा। हमें सदा कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहना है। इस तरह कवि जो है वो हमसे कह रहे हैं कि चाहे कितनी भी मुसीबतें परेशानियां हो तुम्हारे रास्ते में, लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें आग भरकर जलना है और कदम से कदम मिलाकर चलना है। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य हंसी, रुदन रोना, अमर ना मरने वाला, वीरान उजाड़, बलिदान कुर्बानी, पीड़ा दर्द। कवि कह रहे हैं कि जीवन में परिस्थितियां सदा एक सी नहीं रहती। कभी खुशियों का माहौल होता है तो कभी गम का। जीवन में कभी उथल पुथल की स्थिति आ जाती है तो कभी त्याग और बलिदान की आवश्यकता पड़ती है। कभी जीवन में हरियाली ही हरियाली होती है तो कभी उजाड़ और भयावह परिस्थितियों का भी झेलना पड़ता है।
जीवन में कभी सम्मान मिलता है तो कभी अपमान भी सहना पड़ता है, पर हमें इससे निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में इस तरह के उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, अतः हमें जीवन में आने वाले हर प्रकार के कष्टों को सीना तानकर हिम्मत के साथ सहन करना चाहिए। हमें सदा कदम से कदम मिलाकर निरंतर आगे ही आगे बढ़ते रहना है। उजियारे में अंधकार में, कल कछार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे उजाला, कछार नदी का तट, घोर घृणा अत्यधिक नफरत, पुत पवित्र, क्षणिक बहुत कम समय की, पल भर की, दीर्घ लंबे समय की, दलना कुचलना। कवि कह रहे हैं कि जीवन में कभी उजाला होता है यानी सुख समृद्धि का समय होता है, तो कभी अंधेरा यानी दुख दर्द का समय होता है। कभी जीवन नदी के कछार की तरह, नदी के तट की तरह भांति शांत होता है, तो कभी वो बीच की धारा की भांति उथल पुथल मचाने वाला होता है। कभी घृणा जैसे अपमान सहन करना पड़ता है, तो कभी पवित्र प्यार भी मिलता है। कभी जीत के क्षणिक आनंद का सुख भोगने का अवसर मिलता है, तो कभी हार यानी असफलता का दीर्घकालीन संताप भोगना पड़ता है। कवि कहते हैं कि हमें इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। इसके लिए हमें अपनी अनेक ललसाओं और अभिलाषाओं का गला घोंटना होगा। हमें सदा कदम से कदम मिलाकर आगे ही आगे बढ़ते रहना है। सम्मुख फैला अगर ध्येयपथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, सुसीमत हर्षित कैसा श्रम श्लथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ध्येय उद्देश्य, चिरंतन पुराना, इति समाप्ति, सुसीमत सुंदर, शलत थका हुआ, मनोरथ मन की कामना, पावस वर्षा ऋतु। कवि कहते हैं कि हमारे समक्ष हमारे उद्देश्यों का मार्ग यदि प्रशस्त है तो हमें निरंतर प्रगति पथ पर बढ़ते रहना है। अब उसकी समाप्ति नहीं हो सकती। हंसी खुशी और प्रसन्नता के माहौल में अब थकान कैसी। असफलता और सफलता दोनों एक जैसी हैं। हमारे लिए दोनों में कोई अंतर ना हो। कवि कहते हैं कि हमें पावस के समान, वर्षा के समान सब कुछ निछावर कर देना है और बदले में कुछ नहीं मांगना है। सबको केवल प्यार बांटना होगा। हमें सदा कदम से कदम मिलाकर आगे ही आगे बढ़ते रहना है। कदम से मिलाकर कदम चलते रहना है। इस तरह कवि जो हैं वो अपनी कविता में
कदम मिलाकर चलना होगा। इस कविता में हमें इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि हमारे रास्ते में जो भी बाधाएं, जो भी मुश्किलें, परेशानियां आती हैं, हमें उनको बर्दाश्त करना है और उन परेशानियों से डरना नहीं है, बल्कि हमें डटकर उनका सामना करना है और हमेशा आगे ही आगे बढ़ते रहना है। हमारे जीवन में कभी उजाला होता है, कभी दुख का समय होता है, यानी अंधेरा होता है। दुख, दर्द और सुख आते जाते रहते हैं, तो हमें इनसे डरना नहीं है, हमें आगे ही आगे बढ़ते रहना है। सूचना के अनुसार कृतियां करो। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। अरमानों को दलना होगा। कवि कहते हैं कि हमें निरंतर कदम मिलाकर आगे ही आगे बढ़ते रहना है। इसके लिए हमें अपने अरमानों, अपनी अभिलाषाओं की परवाह नहीं करनी है। कवि का कहना है कि हमारी अभिलाषाएं, हमारी इच्छाओं का कोई महत्व नहीं है। महत्व है हमारे उद्देश्यों का, हमारे मकसद का। इसके लिए हमें अपनी सारी अभिलाषाओं की तिलांजलि देनी होगी, यानी हमें हमारी तमाम ख्वाहिशों की, अभिलाषाओं की कुर्बानी देनी होगी। पीड़ाओं में पलना होगा। जीवन सदा एक सा नहीं रहता, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन में जब कठिन स्थितियां आती हैं, तो उनसे होने वाले कष्टों को स्वीकार करना होगा और हमें जीने के लिए सीना तान कर साहस पूर्वक तैयार रहना होगा। उस पीड़ा को हंसते हंसते सह लेना होगा। आकृति में दिए शब्द की उचित जोड़ियां मिलाओ और तालिका में लिखो। प्रलय, असंख्य, उन्नत, क्षणिक, बलिदान, मस्तक, घोर घटा, जीत। तालिका अ, ब, अ, आ। अब इन शब्दों को हमें जोड़ियां लगाना है और इस तालिका में लिखना है। पहला शब्द है प्रलय, इसकी जोड़ी हम लगाएंगे घोर घटा से। दूसरा शब्द है उन्नत, उन्नत की जोड़ी मस्तक। असंख्य, इसकी जोड़ी लगेगी बलिदान से। क्षणिक, इसकी जोड़ी लगेगी जीत से। इस तरह हम तालिका में जोड़ियां लिखेंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखो। आग की ज्वालाएं कहाँ बरसेंगी? उत्तर, आग की ज्वालाएं सिर पर बरसेंगी। क्या बनकर ढलना होगा? पावस बनकर ढलना होगा। गृह कार्य के प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने हैं। पद्य पाठों में आई विरुद्धार्थी शब्द जोड़ियों की सूची बनाओ। इस कविता में बहुत से विरुद्धार्थी शब्द आए हैं, उनकी आपको जोड़ियां बनाना है और लिखना है। धन्यवाद छात्रों, आशा करती हूँ कि कविता आपकी समझ में आई होगी। आशा करती हूँ कि आपको आज के लेसन में जो कुछ भी पढ़ाया गया है आपकी समझ में आया होगा। घर काम के क्वेश्चंस हल कीजिए और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए खुदा।